अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बीए पाकिस्तान स्टडी के अगले टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूँ उमैर बुखारी। आज हमारा जो टॉपिक है अल्लामा इकबाल और नज़रिया पाकिस्तान। लास्ट टाइम हमने नज़रिए के बारे में पढ़ा था, नज़रिया पाकिस्तान के बारे में। नेक्स्ट जो है मुख्तलिफ जो हमारे मुफ़क्किरीन थे उनकी नज़र में नज़रिया पाकिस्तान क्या था। उनमें सबसे पहले अल्लामा इकबाल और नज़रिया पाकिस्तान है। तो अल्लामा इकबाल का नज़रिया जो था वो बाकियों के नज़रिए से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इनका शुरू से ही एक स्टांस था बाकियों से थोड़ा सा हट के कि हिंदुओं के साथ हमारी एक कौम नहीं बनती। मीन्स कि एक यहाँ पर मुत्तहिदा कौमियत का जो नारा लगाया जाता था उनके ये हमेशा ख़िलाफ़ रहे हैं। इसलिए हमारी जो सबसे पहली हेडिंग है नज़रिया कौमियत, तो इसमें यही चीज़ है कि अल्लामा इकबाल का नज़रिया कौमियत दूसरों से मुख्तलिफ है। इनके ख़्याल में किसी एक खित्ते में रहने वाले लोग या किसी एक नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक कौम नहीं कहलाते, बल्कि चाहे किसी भी नस्ल का इंसान हो, चाहे किसी भी खित्ते का रहने वाला हो, जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता है तो वो एक कौम से उसका ताल्लुक़ हो जाता है। इसके बाद है इस्लाम एक ज़िंदा क़ुव्वत। मुख्तलिफ़ यहाँ पर सिविलाइजेशन पैदा हुई, उनके अरूज के दिन आए, फिर वो ज़वाल का शिकार हो गई। तो अल्लामा इकबाल के नज़दीक इस्लाम एक ज़िंदा क़ुव्वत है, ये क्योंकि आखिरी उम्मत है और ये क़यामत तक जारी रहेगी। तो इसलिए इसके जो असूल हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं हुई और ये आखिरत मतलब क़यामत तक के लिए हैं। इसके बाद आ जाता है इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। मुख्तलिफ़ माशरे जैसे कि मगरबी माशरा जो है वहाँ पर मज़हब को इंसान का एक इंडिविजुअल चीज़ कहा जाता है, उसको माशरे के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। जबकि इस्लाम जो है अल्लामा इकबाल के मुताबिक ये न सिर्फ मज़हब बल्कि माशरा ज़िंदगी गुजारने के जितने भी तरीक़े हैं वो इस्लाम में पाए जाते हैं। तो इस्लाम न सिर्फ इबादत का दीन है बल्कि इसमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी पाया जाता है, तो इसको माशरे में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा इस्लाम वसीला ज़फ़र मतलब इस्लाम कामयाबी का ज़रिया। इस्लाम पे अमल करते हुए कोई मुसलमान इस्लाम की हिफाजत नहीं कर रहा होता बल्कि इस्लाम मुसलमान की हिफाजत करता है, तो ये उसके लिए कामयाबी का ज़रिया होता है। इस्लाम में दीन और दुनिया की तफरीक नहीं। कुछ मज़ाहिब ऐसे हैं जिसमें उनका जो एक मजहबी तबका है वो दुनियादारी से दूर होता है, जैसे कि रहबानियत है या हिंदुज़म में हम देखते हैं कि वहाँ उनके जो जोगी होते हैं वो जंगलों में निकल जाते हैं और वो दुनियादारी से दूर होते हैं। जबकि इस्लाम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए नमूना है कि वो एक मजहबी शख्सियत होने के साथ साथ उन्होंने दुनियादारी भी करके दिखाई। तो इस्लाम में दुनियादारी के भी तमाम असूल मौजूद हैं। तो इस्लाम दीन और दुनिया में फ़र्क नहीं करता। इसके अलावा कुरानी तालीमात जो हैं वो अबदी हैं, मतलब जितने भी मज़ाहिब आए एक ख़ास वक्त के लिए होते थे। उनमें फिर जैसे माशरे में तब्दीली आती थी या एक ख़ास इलाके के लिए होते थे, लेकिन ये आखिरी जो मज़हब था इस्लाम ये क़यामत तक के लिए था और तमाम दुनिया के लिए था। तो कुरान पाक की जो तालीमात हैं ये आखिर तक रहने वाली हैं। इसके बाद है इत्तेहाद आलम इस्लाम। अल्लामा इकबाल के नज़दीक हम अगर इस्लाम का जो नज़रिया कौमियत है या नज़रिया पाकिस्तान अगर हम इस पर अमल करते हैं तो मुसलमानों का इत्तेहाद मुमकिन बनाया जा सकता है। और किसी हद तक ये बात ठीक भी थी कि जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उसके बाद ही मुसलमानों की जो एक तंजीम थी OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, ये पाकिस्तान के क़याम के बाद ही है और पाकिस्तान उनके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनमें उनका शुमार होता है। इसके बाद आ जाता है इस्लामी नज़रिया मिल्लत। ये वही इस्लामी नज़रिया कौमियत। ये इस्लामी नज़रिया मिल्लत मीन्स के इस्लाम में मुल्क क्या है। तो इस्लामी नज़रिया मिल्लत मुसलमानों का हर जगह वो मुल्क है जहाँ पर वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, उनको वहाँ पर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में रुकावट नहीं होती। इसके बाद आ जाता है मुत्तहिदा कौमियत की तरतीब। यहाँ पर हिंदुस्तान में एक कौमी नज़रिया जो था उस वक्त ज़्यादातर गैर मुस्लिम के साथ साथ कुछ मुसलमान भी दे रहे थे कि जो हिंदुस्तान का रहने वाला है वो हिंदुस्तानी कौम का हिस्सा है। लेकिन अल्लामा इकबाल ने मुत्तहिदा कौमियत की तरदीद की कि यहाँ पर एक नहीं 2 कौमें आबाद हैं। मुसलमान उनके कौमियत की रूह से एक अलग कौम है। इसके अलावा अलहदा रियासत की ज़रूरत पाकिस्तान इसलिए ज़रूरी था
کہ ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کا رہنا ممکن نہیں تھا، ان کے عقائد، ان کی عبادات ہم سے مختلف تھیں۔ اس کے علاوہ وہ ہندو جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان صرف ہندو کے لیے ہے۔ مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ، علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان جو تھے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ ایک ایسا ملک ان کو چاہیے تھا جس کو اسلام کی تجربہ گاہ بنا سکیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، انشاءاللہ کل دوسرے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔